देवी शक्ति कैसी भी हो, चाहे वह तामसिक हो चाहे वह सात्विक हो, देवी शक्ति को अगर आप मनाना चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, भोग दे करके कोई कार्य लेना चाहते हैं, इसमें कुछ बारीकियां हैं। भोग आपने देखा होगा, जो साधक हैं शाबर पद्धति के या कुछ पुराने साधक हैं जो देवी उपासक हैं, ज़्यादातर जिनके सिर पे हाजिरी आती है, उनके पास अपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि वो कपूर और पान का पत्ता, साथ में लौंग, इन 3 चीज़ों का भोग दे करके देवी को मनाते हैं। उनके पास मंत्र भी नहीं होता है, ऐसे पान के पत्ते पे लौंग और कपूर रखेंगे और देवी को भोग देंगे, नाम लेंगे, देवी हाजिर हो जाएगी। बहुत ही पुरानी प्राचीन प्रथा है, ये कोई आज हमने या आपने इसकी खोज नहीं की है, ये बहुत ही प्राचीन प्रथा है। और देवी को लौंग कपूर और पान का भोग अति प्रसन्न है। जो साधक, जो भक्त लौंग कपूर और पान का पत्ता तीनों को रख करके, यानी नीचे पान का पत्ता, उसके ऊपर कपूर, उसके ऊपर लौंग रख करके जब जलाता है और देवी का आवाहन करता है, देवी दौड़ी चली आती है। इस विधि को करने से आप किसी भी देवी शक्ति को अपने पास बुला सकते हैं। अगर सिर पे हाजिरी लेना चाहते हैं तो सिर पे हाजिरी भी ले सकते हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए बुलाएंगे, देवी उस उद्देश्य के लिए आएगी। इसी में अगर आप देवी को किसी कार्य के लिए भेजना चाहते हैं, किसी का उतारा करने के लिए दूर, या किसी को ठीक करने के लिए, तो उसमें सिर्फ आप नींबू ऐड कर लीजिएगा, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। अब आप कहेंगे कि मैंने 10 बार किया है, ऐसा किया है, नहीं हुआ है। उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप सिर्फ देवी को भोग देने के लिए बुला रहे हैं या फिर कोई कार्य के लिए। अगर देवी को सिर्फ अपने भक्ति भाव से अपनी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इसका भोग सुबह शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य लेना चाहते हैं तो इसमें गुरु इसीलिए होता है, बारीकी बताने के लिए, त्रुटियां बताने के लिए। तो इसमें क्या है, आप किसी भी अमावस्या को देवी का आवाहन करें, रात में करें, एकांत में करें, भोग दें, भोग दे करके जो भी कार्य है, किसी का अच्छा है तो, किसी का बुरा है तो, किसी की शक्ति बांधनी है तो, किसी की शक्ति को उठाना है तो, ऐसी स्थिति में आप अमावस्या की रात में इसका प्रयोग करें। और जो सम्मोहन विद्या का प्रयोग करते हैं वो भी इसी दिन करें, रात के समय। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब आप जब भी आपका दिल करता है, आप भोग देते हैं, कहते हैं चल सकती चल, कैसे चल जाएगी? एक सही समय होता है, एक नियम होता है। सबसे पहले आप अपने गुरु मंत्र का पाठ करेंगे, गुरु को नमन करेंगे, उसके बाद अपने इष्ट को नमन करेंगे, फिर रक्षा कवच पढ़ेंगे, क्योंकि आप शक्ति चला रहे हैं, अगर बैक आएगी तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और पहुंचा सकती क्या, पहुंचाती ही है। तो इसलिए आप कवच का पाठ करेंगे। उसके बाद आप
प्रयोग करेंगे। ये विधि है। तो इस विधि से आप करिएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। देवी के प्रिय भोग दीजिए और कार्य लीजिए। एक हाथ से दीजिए, एक हाथ से खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।